किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है साहिब, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है वीडियो में, जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों अन्य एग्ज़ामों को भी कवर करेगा। जैसे जनरल नॉलेज को भी बूस्ट करेगा दोस्तों, और करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, साथ ये जीके भी दोस्तों रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। क्या है दोस्तों पहला महत्वपूर्ण प्रश्न? पहला दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो ये दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों, ये 12वां संस्करण है। और दोस्तों इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है दोस्तों, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना मुख्य है। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों, चुनावों के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को और सुविधाजनक बनाने तथा सभी श्रेणियों चुनावों के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल, सेवा और एक यादगार अनुभव बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों अब भारत निर्वाचन आयोग की बात आई है, तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के जो गठन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत सरकार ने राजनीति प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, कब से? 2011 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का जो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है दोस्तों, अधिक से अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख टीम ने इसको जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख टीम ने जीता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपके इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को बताते हैं। लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में नवी जो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, चैंपियनशिप का जो आयोजन है दोस्तों, तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया था। दोस्तों आयोजन स्थल क्या है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। और कौन सा संस्करण था ये? तो ये 9वां संस्करण था दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलिए दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न आया, तो इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी लेके आए दोस्तों। तो चलिए, और भी प्रश्न कौन से हैं? इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये पूर्व बैटिंग कोच हैं भारत के, तो भरत अरुण इनका नाम है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लद्दाख हो जाएगा। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सलान करात्सेव ने।
ठीक है। वहीं श्रेणी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये असलान करातसेव ने जीता है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फीफा जो फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 में किस पुरुष खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी की बात करें दोस्तों तो शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और ये फास्ट बॉलर हैं। ठीक है दोस्तों ये अवार्ड जो है साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इस साल सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी नहीं दी गई है दोस्तों, इस बात को भी ज़रूर नोट किए रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं बाबर आजम की बात करें दोस्तों तो इन्हें वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो रूट को दिया गया है टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर एक पाकिस्तानी है, तो वो उनका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान दोस्तों। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इस साल T20 में, और उन्हें इस प्रदर्शन के लिए T20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। चलिए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 23 जनवरी और 24 जनवरी 2022 को आईसीसी अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, और इन पुरस्कारों में उन खिलाड़ियों को चुना जाता है दोस्तों जिन्होंने एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, साल 2021 का आईसीसी अवार्ड में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी चुने गए हैं। कहाँ के हैं ये, किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान से हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो हमने शुरू में ही आपको बताया था। तो दोस्तों इसमें देखिए 73वां, कौन सा दोस्तों? 73वां गणतंत्र दिवस 2022 में मना रहा है भारत। हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। दोस्तों इस साल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और इस खास मौके पर दोस्तों हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है दोस्तों। और इस परेड में इनमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती। दोस्तों अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों लागू हुआ था, संविधान क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों आज ही के दिन 26 जनवरी के ही दिन दोस्तों मतलब संविधान लागू हुआ था, और इसी के कारण मनाया जाता। चलिए और भी हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे दोस्तों। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी था दोस्तों कि सन 1930 में इसी दिन 26 जनवरी के ही दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी, और इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख के महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया। तो इसलिए दोस्तों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन का महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हुई थी। इस बात को जरूर नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और बढ़ते हैं आगे। तो वैश्विक समुदाय के बीच पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या थी 2022 की? तो 2022 की थीम है दोस्तों ग्रामीण और सामुदायिक केंद्र पर्यटन, मतलब रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, इसी से संबंधित दिवस की बात आई है तो कुछ प्रमुख जनवरी के दिवस के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस दोस्तों किस दिन मनाया गया जनवरी में? तो 11 जनवरी के दिन। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हमने कल ही बताया दोस्तों, परसों के वीडियो में 24 जनवरी को मनाया गया। वही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 24 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 का दोस्तों 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 15 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। और वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर। और छठवां प्रश्न है, अभी हाल ही में दोस्तों कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29। कितना हो जाएगा? 29 दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको सभी डिटेल से बताते हैं। तो 29 बच्चों को दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं इन विजेताओं में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां इन पुरस्कारों में शामिल हैं। अच्छा दोस्तों, इस पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 1 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अच्छा दोस्तों, कौन सी 6 श्रेणियां हैं? तो चलिए दोस्तों हम वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें श्रेणियां हैं, एक नवाचार श्रेणी होती है, समाज सेवा है, शैक्षिक है, खेल, कला और सांस्कृतिक और बहादुरी के लिए ये पुरस्कार दोस्तों दिया जा रहा है 29 बच्चों को। ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ हमने नाम भी लिखे, जैसे गौरी माहेश्वरी हैं, शिवांगी काले हैं, शिवम रावत हैं, वहीं अवि शर्मा जो मध्य प्रदेश से हैं दोस्तों, ठीक है ना, एमपी से हैं अवि शर्मा। ठीक है दोस्तों, आदि को भी यह अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों कौन कौन से एक बार आप जरूर ध्यान रखिए, कौन सी श्रेणियां हैं? नवाचार है, समाज सेवा, नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और सांस्कृतिक और बहादुरी के लिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने जैसा कहा था स्टार्टिंग में ही कि हमने जीके बूस्टर वीडियो में ऐड किया है। तो जीके बूस्टर में आज हम क्या लेके आए दोस्तों आपके लिए? पीएच वैल्यू, पीएच मान दोस्तों। पीएच मान दोस्तों अक्सर पेपर में देखा गया है, तो पीएच मान से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, तो इससे आप इसको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए, तो इससे आपका 1 नंबर मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जल का पीएच मान क्या है? जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, वहीं दूध का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? दूध का होता है 6.4। अच्छा 6.4 है दोस्तों, आप ये बताइए अम्लीय है कि क्षारीय है? तो ये अम्लीय होता है दोस्तों। 7 से ऊपर जितने भी होंगे तो वो सभी अम्लीय होते हैं, और 7 के बाद कितना क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। सिरके का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है दोस्तों, अर्थात ये भी अम्लीय है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। और NaCl का मतलब क्या होता है? नमक, सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्या होता है दोस्तों? 7 होता है पीएच मान। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं आपको पीएच का पैमाने का पता अच्छा किसने लगाया? खोज किसने? सोरेनसन ने इसका पता लगाया था दोस्तों पीएच पैमाने का। वही अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। उदासीन घोल का मान कितना होता है? 7 होता है। शराब का पीएच मान दोस्तों ये तो आप जानते हैं अम्लीय है, तो ये अम्लीय मतलब 3.5 होता है शराब का। वहीं मानव मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों 4.8 से 8.4 के मध्य। वहीं समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.1, ये खारा होता है दोस्तों। आंसू आंसू का जो पीएच मान कितना होता है? 7.4, ये भी क्षारीय होता है। और मानव के जो लार का होता है दोस्तों ये 6.5 से 7.5 इसका पीएच मान होता है। तो ये दोस्तों एक बार आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 1 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों सभी एग्ज़ामों में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के एक बार सभी प्रश्नों का रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है ये। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो लद्दाख ने जीता है दोस्तों। वहीं तीसरा है कि हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 में किस पुरुष खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो शाहीन अफरीदी को।
इसका चौथा है दोस्तों कि प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो 73वां देश तो मनाया है। वहीं पाँचवा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। छठवां क्या है दोस्तों कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, 29 बच्चों को दिया गया है, जिनमें अभी शर्मा मध्य प्रदेश के दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों एक बार आज के सभी प्रश्नों का रिवीजन तो हो गया, अब कल के प्रश्नों का भी रिवीजन हम कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है, तो 24 जनवरी को। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों विनोद शर्मा जी को। भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम का एक एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया, तो स्वीडन की कंपनी दोस्तों सॉब। वहीं चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा है कि अभी हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई, तो ये हुई है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इनमें से किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया दोस्तों, पीवी सिंधु ने, और ये दूसरी बार जीता है। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया दोस्तों, तो भारत बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कल का भी रिवीजन हमने कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और कुछ सुधार की गुंजाइश हो दोस्तों तो वो भी हमें बताइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, धन्यवाद।